तो हेलो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर है ये सामान्य हिंदी पेपर जो कि 2022 क्लास 12th का है। तो आप लोग यहाँ पर देख लेंगे कि बोर्ड का एग्ज़ाम पेपर कैसा आता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि कोरोना की वजह से प्रमोट हो गए हैं, अपनी 10th के भी बोर्ड एग्ज़ाम उन्होंने नहीं दिए हैं और वो इंटर के पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि बोर्ड का पेपर कैसा आता है। इसमें आपका समय दिया होगा 3 घंटा 15 मिनट और यहाँ निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। खंड आपका का है वासुदेव शरण अग्रवाल की कीर्ति है। ये दोस्तों आपका 1 नंबर में दिया है। देखिए तो आइए आगे देख। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। इसमें दोस्तों नहीं है, तो इसमें ये आपको बताना है निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु की कीर्ति। ठुमरी किस विधा पर आधारित है। इनमें दोस्तों आपका जो ऑप्शन सही हो आपको उसको लिखना है। तो देखिए आगे, रसकलश किसकी रचना है। मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्यात्मक कीर्ति है। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कीर्ति नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कीर्ति पर मिला था। निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का काव्य संकलन है। यह आपके ऑप्शन है। तो आगे प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न 3 है। यहाँ पर लिखा है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये दोस्तों आपके 5 प्रश्न हैं और ये एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो यहाँ से आपके टोटल 10 नंबर होते हैं। तो देख लीजिए इसे कि भूमि का निर्माण देवों ने किया, वह अनंत काल से उसके भौतिक रूप सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। तो ये दोस्तों आपका चैप्टर 1 है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए इनके प्रश्नोत्तर ये दिए हैं। अथवा में दोस्तों देखिए ये आपका अथवा में दिया है। तो दोस्तों आपको जो आता हो आप उसे कर सकते हैं। ये देख लीजिए इसके प्रश्न भी ये दिए हैं। तो आगे हम देखते हैं। ये दोस्तों दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये पद्यांश पर आधारित है। यहाँ पर आप लोग इसे देख लीजिए पद्यांश को और इसके प्रश्न ये दिए हैं। अथवा में देखिए दोस्तों, अथवा में आपका ये दिया है और इसके प्रश्न ये दिए हैं। यहाँ प्रश्न आपका 5 है। ये देखिए निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। इसमें दोस्तों आपके 3 ऑप्शन दिए हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले वासुदेव शरण अग्रवाल और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इन दोनों का याद करना है, क्योंकि यही 2 आपके लगातार पूछे जा रहे हैं। तो देखिए आगे हम प्रश्न 6 देखते हैं। इसके 5 के खा में दिया है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। इसमें भी दोस्तों अधिकतम सीमा 80 शब्द तक है। इसमें दोस्तों मैथिली शरण गुप्त, महादेव वर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञे महादेव वर्मा और जयशंकर प्रसाद, ये दोनों का याद करना है। प्रश्न 6 है आपको पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। इसमें भी दोस्तों अधिकतम शब्द सीमा 80 है। अथवा ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ये दोस्तों आपकी अधिकतम शब्द सीमा 80 है। प्रश्न संख्या आपकी 7 देखिए। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें दोस्तों 80 शब्द तक लिखना है आपको। इसमें दोस्तों आपका सत्य का जीत है। ये सत्य की जीत है।
ये आपके रामपुर यूपी ज़िले में। ये दोस्तों आपकी ज़िले के हिसाब से होता है, तो आप लोग अपने क्लास टीचर से पूछ सकते हैं। और ये दोस्तों रामपुर ज़िले का है सत्य की जीत, अथवा देखिए सत्य की जीत खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए। मैं भी दोस्तों आगे ये दिए हैं, इन्हें अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से कर लेना। तो प्रश्न हम आगे देखते हैं। प्रश्न आपका 8 दिया है। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह आपका गद्यांश दिया है, इसका हिंदी में आपको अनुवाद करना है। अथवा हमें यह दिया है, आप इसका कर सकते हैं या फिर ऊपर वाले का, जो आपको सही लगे और जिसका उत्तर आप अच्छे से लिख सकते हैं उसको आपको कर देना है। तो आइए आगे हम देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, खा दिया है। दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका वही मीनिंग है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये देख लिए दोस्तों, ये आपके श्लोक दिए हैं, आप इसको कर सकते हैं या अथवा में, या ये कर सकते हैं। इन दोनों में से आपको एक करना है। प्रश्न आपका 9 है। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये आपके 4 दिए हैं ऑप्शन, यहाँ पर किसी एक का आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। प्रश्न 10 दिया है आपका। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। ये देख लीजिए दोस्तों। आगे हम प्रश्न है आपका। देवेशा का सही संधि विच्छेद है। नाविका का सही संधि विच्छेद है। खा में दिया है। दिए गए निम्नलिखित शब्दों को विभक्ति और वचन के अनुसार सही चयन कीजिए। ये देखिए, आत्मनः शब्दों में विभक्ति और वचन है, और नामने शब्द में विभक्ति और वचन है। युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अभिराम अभिराम, जलद जलधि। खा में देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिख। दल मित्र दाम। यहाँ देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जो ईश्वर में विश्वास करता है। आगे देखिए, सेकंड है। जो गलत कार्य के लिए हट करे। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ये आपके 4 वाक्य दिए हैं। इनमें से दोस्तों आपको किसी को 2 को सही करके लिखना है। आगे देखिए प्रश्न 12। वीर अथवा करुण रस का लक्षण और उदाहरण लिखिए, यानी परिभाषा और इसका उदाहरण लिखना है। ऐसे ही इसमें खा में देखिए, श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए। गा में दिया है, दोहा अथवा कुंडलीय छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। यहाँ से दोस्तों आपके ये 6 नंबर पक्के होते हैं। प्रश्न 13 है। कृषि यंत्रों की दुकान खोलने के लिए किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें ऋण की मांग की गई हो, अथवा नैतिक लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति के लिए किसी विद्यालय के प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। ये देखिए दोस्तों, प्रश्न आपका यहाँ 14 है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। किसान जीवन की त्रासदी, मुंशी प्रेमचंद्र का कथा साहित्य में योगदान, विज्ञान वरदान या अभिशाप, राष्ट्रीय एकता आज की अनिवार्य आवश्यकता, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। तो ये दोस्तों आपका बोर्ड का पेपर हो गया। तो देख लिया होगा दोस्तों आपने बोर्ड का पेपर कैसा आता है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।